रख बगिया को हाल रे के रथ से बेटी कूदी। सखियन को छूटो साथ रे बाग में पड़ गई सूधी। महाराज लली अब आगे बढ़ रही है, होली है बलवान मुसीबत में आई है। भक्तों होनी है बलवान मुसीबत सर पे आई गई है। भक्तों होनी है बलवान मुसीबत सर पे आई गई है। बारह वर्ष की बेटी वन में भागने लगी। भागते भागते सुकन्या उस स्थान पर पहुंच गई हैं जहां चमन ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। शरीर मिट्टी के अंदर दब गया था। केवल संत के दोनों नेत्र जुगनू के प्रकाश की तरह से चमक रहे थे। सुकन्या नहीं समझ पाई, सोचने लगी है कितना सुंदर प्रकाश, किस चीज का आ रहा है। आगे बढ़ी, इतना ज्ञान था नहीं। मिट्टी के टीला के पास में पहुंची है। सुकन्या के हाथ से एक अनर्थ हो गया। एक लकड़ी लई उठाई रे के कन्या भोली भाली। वो लकड़ी मेरे हाथ रे छेदन में धर के डाली। जैसे ही लकड़ी का प्रयोग दोनों छिद्रों में किया, संत के नेत्र फूट गए हैं। आंखों से आंसुओं की जगह जब खून निकलने लगा, समझ गई है सुकन्या कि हमसे कोई पाप हो गया, कोई अनर्थ हो गया। बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गई हैं। होश जब आया, उठ करके खड़ी हुई, अपने आप को धिक्कारने लगी। मन में विचार आया है कि गलती हमसे हो गई है, लेकिन अपने पिताश्री को हम नहीं बताएंगे। लेकिन पाप तुम चाहे जान के करो और चाहे अनजाने में करो, पाप कभी छुप सकता नहीं। देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी कभी नहीं हो सकती। महाराज के साथ में 10,000 सैनिक गए हुए थे, सभी बीमार पड़ गए। चमन ऋषि की बगिया में जाने से रोगी निरोग होते थे, लेकिन महाराज के साथ में सैनिक गए थे, सभी बीमार पड़े हैं। कि वह खून देख कर कन्या का आप ही कलेजा खून हुआ और भागी डेरन तीर।
महाराज सोचने लगे हैं, चमन ऋषि की बगिया में आने से बड़े बड़े रोगी निरोग हो जाते थे और हमारे सैनिक निरोग आए और बगिया में आकर के रोगी कैसे बने। मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री सैनिक बीमार क्यों हैं? मंत्री कहने लगा, हम क्या कोई भगवान के भैया हैं? अरे इन सैनिकों से पूछो, इन्होंने कोई भूल की होगी। अगर कोई बता सकता है तो वो चमन ऋषि संत हैं जो बता सकते हैं कि ये बीमार क्यों हैं। महाराज ने आदेश किया है कि संत का पता करो कहाँ है। सैनिक तलाश करते हुए जब मिट्टी के टीले के पास में गए हैं, जिस टीले से खून की धार निकल रही थी, सैनिकों को आदेश महाराज ने दिया है कि मिट्टी हटाओ, इसके अंदर क्या है। के पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति और खोदा टीला धीरे धीरे। किसने किया है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर किसी सैनिक ने गलती की होती तो स्वीकार करता। महाराज कहने लगे हैं कि अगर पाप को स्वीकार कर लोगे, हो सकता है हम प्राण दंड न दें, और पाप को स्वीकार न किया तो एक एक करके मैं सबका वध करूंगा, अयोध्या किसी को नहीं ले जाऊंगा। सुकन्या सोचने लगी है कि एक पाप तो हमसे गलती से हुआ कि संत के नेत्र फूट गए, और मैंने अपने पाप को स्वीकार न किया तो निर्दोष 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। इस पाप का भी भागीदार हम ही बनेंगे। महाराज तलवार लेकर के सैनिक के ऊपर प्रहार करना चाहते थे। 12 वर्ष की बेटी ने महाराज के हाथ को पकड़ लिया, कहा पिताश्री अगर सजा देनी है तो आप हमें जो भी सजा देना चाहते हो हमें दो। सैनिक निर्दोष है, इनका कोई दोष नहीं। रो करके कन्या कहने लगी है, रो करके बेटी बोली है, ये पातक हमने जोड़े हैं, और कुछ की चोट चला करके बाबा के नैना फोड़े हैं, और कुछ की चोट चला करके साधु के नैना फोड़े हैं। अनजाने में मुझसे भूल भई
कहा जो भी सजा देनी है आप हमें दो, त्यागना है आप हमें त्यागो, वध करना है तो मेरा करो, लेकिन सैनिक निर्दोष है क्योंकि संत के नेत्र तो हमने फोड़े हैं। महाराज सरियात के हाथ से तलवार छूटकर पृथ्वी पर गिर गई। सिर को पकड़ महाराज जमीन पर बैठ गए, कहने लगे हैं कि बेटी तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। हमारे धर्म में बेटियों को वध करने की इजाजत नहीं होती। आज मेरा पुत्र होता तो मैं अपने हाथ से वध कर देता, लेकिन बेटी हम तुम्हें मार नहीं सकते हैं, लेकिन अफसोस कि हम तुम्हें क्षमा भी नहीं कर सकते हैं। हर पिता के मन में अरमान होता है कि बेटी को अच्छे घर में जाकर के विवाह कर। मेरे मन में भी बेटी अरमान था कि भारत के किसी बड़े राजा महाराजा के साथ में तुम्हें विदा करूंगा, लेकिन तुमने अपने हाथों से ही अपनी किस्मत की लकीर को मेट दिया है। पुत्री, सजा तो अब तुम्हें भोगनी पड़ेगी। महाराज रोते रोते बेटी को सजा सुना रहे थे, कह रहे थे ओ लड़की तूने अपने हाथन पैर में हनी कुल्हाड़ी, यही दमाद हमारा है और तू जाती घर वाली, यही दमाद हमारा है और तू जाती घर वाली। उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भीख मंगाइए, उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भीख मंगाइए, खुद खाइए और इसे खिलाइए, जाको मत भूलिए, खुद खाइए और इसे खिलाइए, जाको मत भूलिए। कह रहे हैं महाराज, आज के बाद में तुम्हारे पापों का प्रायश्चित यही है, इसी अंधे के साथ में जीवन यापन करो। घर घर जाकर के भिक्षा मांगना, जो भिक्षा में मिले खुद खाना, संत को खिलाना। त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी, त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी। तन मन से तू सेवा कर, हम कर रहे घर की तैयारी, तन मन से तू सेवा कर, हम कर रहे घर की तैयारी। कहा तेरे लिए केवल एक ही सजा है, आज के बाद में अंधे के साथ में जीवन यापन करो, घर घर भिक्षा मांगना, जो मिले खुद खाना, संत को खिलाना। संत की समाधि खुले, ये तुम्हें अगर त्याग दे तो न्याय समझ लेना कि संत ने तुम्हारे साथ में न्याय कर दिया। क्षमा कर दे, समझ लेना कि तेरा भाग्य अच्छा है, संत की कृपा तेरे ऊपर हो गई। सुख में दुख में संत का साथ देना, कभी साथ मत छोड़ देना। इतना कह महाराज अयोध्या की ओर चल दिए। 12 वर्ष की बेटी सुकन्या ने संत